अगर तुम अपने ट्वेंटीज़ अगर तुम अपने ट्वेंटीज़ में हो या अगर तुम अपने टीन्स में हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज ऑफ द टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा क्रूशल रोल प्ले करता है तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए, और ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने मोस्ट ऑफ द लोगों को ये एक्सक्यूज़ देते हुए सुना है कि यार मेरे को जिम जाने के लिए टाइम नहीं है, मेरे को ये करने के लिए टाइम नहीं है, मेरे को वो करने के लिए टाइम नहीं है। मैं तुम्हें ना बस एक ही बात बताता हूँ, अपना दिन ना एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से जब तुम देखोगे ना, तुम्हें सारी बातें पता चल जाएगी। तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम मोस्ट ऑफ द टाइम तुम वेस्ट करते हो वहां पे वो काम करने में जो काम तुम्हारी सही में प्रायोरिटी भी नहीं है। अपने सामने अभी एक पेज लाओ, जाओ इस वीडियो को पॉज करो, अपने सामने पेन और एक पेपर लाओ और उसमें लिखो प्रायोरिटी। तुम्हारी लाइफ में 4 से 5 प्रायोरिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरी 4 प्रायोरिटी अभी के टाइम पे। फर्स्ट इज यूट्यूब, सेकेंड इज माई फ्रंटलाइन कम्युनिटी, थर्ड इज वर्कआउट्स, फोर्थ इज कॉलेज। ये प्रायोरिटी वाइज नहीं कि मैं इसको कम टाइम दूंगा उसको कम नहीं, सबको मैं इक्वली अच्छे से टाइम देता हूँ। बट यस द थिंग, मेरी बस इतनी प्रायोरिटी है और मैं दिन में यही सारी काम करता हूँ। मैं दिन में सुबह उठता हूँ 4 बजे रनिंग के लिए 4:30 को, 5 बजे रनिंग के लिए जाता हूँ, आता हूँ कॉलेज के लिए रेडी होता हूँ। अभी मैं कॉलेज में हूँ, अभी एक अराउंड 45 मिनट्स में पहला लेक्चर शुरू होने वाला है, कभी भी लोग आ सकते हैं। एंड ऐसे मैं अपना टाइम मैनेज कर रहा हूँ। मैं अभी शूटिंग कर रहा हूँ यूट्यूब के लिए। एंड देन मैं जाऊँगा, फ्री लेक्चर मिलेगा, ब्रेक मिलेगा, उसमें अपना थंबनेल वगैरह बनाऊंगा एंड बहुत सारे मेरे काम करूंगा, मेरे अपने फ्रंटलाइन कम्युनिटी में भी काम करूंगा। And this is how I manage my time. Like, I am the prime example of managing my time, and you are learning from an experienced guy. So notes लेना शुरू करो। सबसे पहले लाइफ में अपनी 4 प्रायोरिटी डिसाइड करो। तुम्हारी प्रायोरिटी हमेशा चेंज होंगी अकॉर्डिंग टू द थिंग्स दैट यू आर परस्यूइंग। फॉर एग्जाम्पल, डिप्लोमा के टाइम पे मेरी प्रायोरिटी अलग थी। डिप्लोमा के टाइम पे मेरी प्रायोरिटी क्या थी कि भाई दोस्तों के साथ मजा मस्ती करना, अपना बेसिक सा अच्छे अच्छे मार्क्स लाना, लड़कियों के साथ घूमना, यही मेरी बेसिक से प्रायोरिटी थी। एंड वो टाइम पे मैंने अपनी प्रायोरिटी कंप्लीट कर दी थी। बट अभी के टाइम पे मेरी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बिकॉज मैं एक अलग लेवल ऑफ लाइफ पे हूँ, मैं अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे हूँ अभी। तो मेरी प्रायोरिटी अभी है यूट्यूब होगी, मेरी फ्रंटलाइन कम्युनिटी, मेरा वर्कआउट एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। सुबह उठ के भागना, शाम को आके वर्कआउट करना, यही होता है मेरा पूरे दिन में। एंड तुम्हें ना अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें लाइफ में कट डाउन करनी पड़ेगी बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम विच आर स्पेंडिंग इन योर लाइफ, you are not spending on the things that you want, you are spending on the things that you feel like are worth it, but they are not really worth it. For example, मैं बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स को देखता हूँ जो उनका सो कॉल्ड कॉलेज ग्रुप है ना, उसमें बस फिट इन करने की कोशिश करता है। वो बस फिट इन करने की कोशिश करता है। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखता हूँ, लाइक लड़कों को देखता हूँ बेसिकली, जो अपना दिन ही पूरा निकाल देते हैं बस लड़कियों की वैलिडेशन को चेस करने के लिए। मैंने पहले ही तुम्हें बोल दिया है कि भाई लड़कियों को तुम चेस करोगे तो हमेशा तुम उनका कुत्ता बन के रहोगे। बेसिक सी बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे, बेसिक सी बात जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, जहाँ तक मैंने सारी चीज़ें देखी है, मैंने यही हमेशा नोटिस किया है। अगर तुम अपने पर्पस पे काम करोगे, तुम 1-2 अप्रोचेस मार दो लड़कियों को, ठीक है, उतना तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। तुम देखोगे तुम एक अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा, तुम डिफरेंट तरीके से मूव करोगे। तो लाइफ में ये गलती कभी मत करना कि भाई तुम लड़कियों के एकदम डेस्परेटली पीछे जा रहे हो। डेस्परेशन से पीछे जाना इट इज नॉट अ गुड थिंग। इट इज डेस्परेशन इज अ नेगेटिव एनर्जी। मैंने अपने फ्रंटलाइन कम्युनिटी में भी समझा दिया कि डेस्परेशन कैसे एक नेगेटिव एनर्जी हो जाती है। तो सबसे पहले अपनी 4 से 5 प्रायोरिटी को ये करो एंड उस 4 से 5 प्रायोरिटी को ना एक टाइम टेबल बनाओ कि भाई मैं ये चीज़ इसी टाइम पे करूंगा, ये चीज़ इसी टाइम पे करूंगा, ये उसी टाइम पे होगी एंड दूसरी चीज़ उसी टाइम पे होगी। एंड दिस इज द थिंग, जैसे मैंने अपना दिन डिजाइन किया। मैं स्टार्टिंग में टाइम टेबल्स वगैरह बनाता था, बट अभी के टाइम पे टाइम टेबल है मेरे दिमाग में। मेरे को पता है मेरे को 4:30 को उठना है, मेरे को रनिंग के लिए जाना है, मेरे को कॉलेज आना है, कॉलेज आके मेरे को कॉलेज का थोड़ा बहुत काम करना है, यहाँ पे यूट्यूब का भी काम करना है, साथ में घर पे जाना है, वर्कआउट वगैरह करनी है, फ्रंट लाइन कम्युनिटी पे काम करनी है, साथ में अभी एक मेरे एक्स्ट्रा वगैरह क्लासेस वगैरह लगा है मेरे पेरेंट्स से, तो वहाँ पे भी जाके काम करना है एंड देन घर पे आके सो जाना है। मेरे पास टाइम ही नहीं है डिस्ट्रैक्शन के लिए। अपनी लाइफ को इतना तगड़ा बनाओ कि तुम्हारे पास टाइम ही ना हो डिस्ट्रैक्शन के लिए। जो लोगों का तुम वैलिडेशन लेने का सोच रहे हो ना, वो खुद लोग फ्लीटिंग प्लेजर्स पे अपनी लाइफ जी रहे हैं। खुद लोग आएंगे, दारू पियेंगे, सिगरेट फूकेंगे, ये सारी चीज करेंगे, लड़कियांबाजी करेंगे, बहुत सारी अनगिनत चीजें उनके पास। एंड दिस इज द थिंग which actually you should actually understand, which is, देखो, तुम्हें ग्रुप्स में फिट इन होने की जरूरत नहीं है। मैं डिप्लोमा के टाइम पे मैं ग्रुप्स में था, फिट इन होने की जरूरत नहीं थी मेरे को स्टार्टिंग से ही, बट मैं ग्रुप में था, ग्रुप में एक्टिवली इन्वॉल्व था, मैं लड़कियों के साथ भी बात करता था। तभी के टाइम पे मेरी एक वाली चीज़ थी कि मैं भाई लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा कैरिज्मेटिक था। आज के टाइम पे अगर तुम मेरे को आगे देखोगे, मैं
बैरली किसी लड़की से यहाँ पे बात करता हूँ, बिकॉज मेरे दिमाग में जो चीज़ एक्शन में चलती है ना, वो बहुत हद तक अलग चलती है। मेरे दिमाग में क्या चलता है भाई, थंबनेल डिजाइन करना है, वीडियो को थोड़ा बहुत एडिट करना है। वीडियो का एडिटिंग बेसिकली स्टार्टिंग से थोड़ा कट, एंडिंग से थोड़ा कट, और वो जय हिंद वाला बोलता हूँ उसमें मिरर, क्योंकि मैं सेल्फी कैमरा से अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वही मेरे से सारी चीज़ें, मेरे से एक्चुअल में मैं इतना डिस्ट्रैक्ट होने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं जाके लड़कियों से बात करूं, जाके बाकी दोस्तों के साथ घूमूं फिरूं, जाके बाकी चीज़ों करूं, जाके कुछ टाइम अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करूं। मेरा क्वालिटी टाइम रहता ही है हमेशा भाई। क्वालिटी टाइम एक है स्पेंड करना, बट क्वांटिटी में वो चीज़ जाती है ना, तो वो मेरे दिमाग में जाती है कि भाई अपने दोस्त है, अपने यार है, अपने भाई है, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना एक अलग बात है, अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना अलग बात है। उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा, बट मैं उस चीज़ के लिए मना कर रहा हूँ जो तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन वाली लाइफ है ना, जहाँ पे तुम सोशल मीडिया स्क्रॉल करोगे, तुम लड़कियों का वैलिडेशन चेज करोगे, तुम बाद में अपने जो भी है एंटरटेनमेंट देखोगे। आजकल लोगों को एक भूत चढ़ा है स्ट्रेंजर थिंग्स देखने का एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी उटपटांग चीज़ें जहाँ पे वो अपनी लाइफ को बर्बाद करते हैं। एंड वो फिर यही एट द एंड सोचते हैं कि भाई मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हूँ, या मेरे साथ कोई अच्छी चीज़ क्यों नहीं हो रही। बिकॉज एट द एंड तुम ही अपने लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अपना टाइम मैनेज करना अच्छे से सीखो, प्रायोरिटी लिस्ट बनाना सीखो, वो प्रायोरिटी को अच्छे से बांटो कि मैं इस चीज़ के लिए ये टाइम दूंगा, उस चीज़ के लिए वो टाइम दूंगा। तो तुम्हारे दिमाग में सारा टाइम टेबल रहना चाहिए यहाँ पे। स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, स्टार्टिंग में तुम्हें ऐसा लगेगा क्या मैं अकेला पड़ गया हूँ, क्या मैं जाऊँ, क्या वो ग्रुप में बैठूँ क्या जहाँ पे मेरे को इज्जत नहीं मिलती है, जहाँ पे मेरे को थोड़ी बहुत इज्जत मिलती है, जहाँ पे बेसिक सा तुम वैलिडेशन के लिए चीज़ करते हो। बिकॉज आई नो द साइकोलॉजी बिहाइंड इट। मैं बहुत सारे ग्रुप्स में रहा हूँ, मैंने ग्रुप्स में बहुत सारे लोगों को स्टडी किया। मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स आर ग्रुप्स बिकॉज वो कुछ होता है ना, कुछ ऊपर वाले लोग, कुछ नीचे वाले लोग, नीचे वाले लोग उनका वैलिडेशन लेने का ट्राई करते हैं, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। बेसिकली ग्रुप्स आर नॉट फॉर मी। मेरे पास मुश्किल से नॉट इवन मुश्किल से, आई हैव मोर क्वालिटी पीपल इन लाइफ। इन लाइफ यू शुड सर्च फॉर क्वालिटी इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। एंड अभी के टाइम पे जहाँ पे तुम यू आर एट द पीक ऑफ योर एनर्जी एज अ मैन, यू आर एट द पीक ऑफ योर एनर्जी, यू आर एट द पीक ऑफ योर एक्सपीरियंस, तुम जहाँ पे बहुत अच्छा आउटपुट दे सकते हो, तुम एक वुल्वरीन की तरह हील कर सकते हो अपनी बॉडी को। अभी अगर मेरे इसमें कट लगा, कल तक वो कट ना एक्चुअल में वो पूरा हिसाब से अच्छा ठीक हो जाएगा। यहाँ तक तुम्हारी पावर है पूरी। सो अगर तुम्हारे पास ये सारी फिजिकल पावर्स है, तो क्यों ना तुम प्राइम टाइम में ही अभी उसका इस्तेमाल कर लो। मैं 21 साल का हूं, अभी 22 का होने वाला हूं। दिस इज द थिंग दैट यू एक्चुअली नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज यू might be spending your time on the things which are not even in your priority, and बाद में तुम आके रोते हो कि यार मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं तो थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ। बट तुम्हारे एक्सक्यूजेस क्या होते हैं कि भाई मैं जिम नहीं जा पाता बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये नहीं कर पाता बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है। चीज़ें तुम्हारे ऊपर है, एट द एंड कोई तुम्हें आके बचाने नहीं वाला। एंड ये वाली बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो वन इज गोइंग टू सेव यू, स्पेशली एज अ मैन। नो वन इज गोइंग टू सेव यू। अगर तुम्हें लगता है कि आसमान से एक हाथ आएगा और तुम्हें बचाएगा, या तुम्हें सो कॉल्ड अमीर कर देगा, या तुम्हारे पास पावर छोड़ेगा, नहीं होता, वैसा नहीं होता। बहुत सारे लोग अभी भी उस होप्स में हैं, बट मैं तुम्हें यही चीज़ बताना चाहता हूँ, नो वन इज एब्सोल्युटली कमिंग टू सेव यू। नो वन। सारी चीज़ें तुम्हें अपने लाइफ में तुम्हारे हिसाब से करनी है, सारी चीज़ें तुम्हें ही करनी है अपने लाइफ में, और वो चीज़ें अपने दिमाग में डाल दो। फ्लीटिंग प्लेजर्स से अपने लाइफ को जीना कैन बी अ वेरी बैड डिसीजन, कैन बी अ वेरी बैड डिसीजन। अपनी प्रायोरिटी को सेट करो पहले कि भाई मेरे को ये चीज़ें बिल्ड करनी है। अभी के टाइम पे मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। दैट इज द थिंग। वही अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ, प्रायोरिटी लिस्ट को फॉलो करो, एंड देखो कि अपने डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज कैसे करते हो।